नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की आज समीक्षा बैठक। सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में समीक्षा। सशक्त उत्तराखंड 25 को लेकर मंथन। वन विभाग और वन निगम में नहीं थम रहा विवाद। विभाग ने निगम पर लगाया 37 लाख रुपए का जुर्माना, तो निगम के अधिकारियों ने जुर्माने को बताया प्रताड़ना। पक्ष नहीं सुनने का आरोप। किच्छा पुलिस को बड़ी कामयाबी। चोरी की 2 बाइक और मोबाइल बरामद किए। 4 बदमाश अरेस्ट। चोरी की बाइक से करते थे लूट। अल्मोड़ा में सल्ट के सरकारी स्कूल में तोड़फोड़। कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला में रखे उपकरण क्षतिग्रस्त। फर्नीचर और किताबों में लगाई आग। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, देहरादून समेत कई शहरों में सभी स्कूल बंद। भूस्खलन होने से 241 सड़कें हुई बंद। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की आज समीक्षा बैठक। सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की जाएगी समीक्षा। सशक्त उत्तराखंड @25 को लेकर मंथन। कैबिनेट मंत्री महाराज और सुबोध उनियाल भी रहेंगे मौजूद। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसएन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ वहां के। एसएन पंत जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी बैठक को लेकर? एसएन जी, कहना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसमें 2 विभागों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें लोक निर्माण विभाग और वन विभाग। यानी मुख्यमंत्री आज बाकायदा लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज और वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ कुछ ही देर में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और ये उत्तराखंड @25 यानी जो मंथन का दौर उत्तराखंड में चल रहा है कि 25 साल के उत्तराखंड में क्या संपूर्ण विकास होगा, रोड मैप कैसा होगा, सड़कें किस प्रकार से बनेंगी, पीडब्ल्यूडी कैसा काम करेगा, फॉरेस्ट क्लियरेंस कितने स्थानों पर चाहिए होगी, क्या फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत कितनी योजनाएं पेंडिंग में है, उनकी समीक्षा की जाएगी। यानी उत्तराखंड को 25 साल पूरे होने पर जिस तरीके से संपूर्ण विकास के रास्ते पर अग्रसर करना है, उसको लेकर मुख्यमंत्री आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड भी उसमें देखी जाएगी। साथ ही साथ अधिकारियों को भी उचित दिशा निर्देश दिया जाएगा। खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के चलते उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष सावधानियां रखने के निर्देश दिए। बीते 24 घंटे में भूस्खलन और स्लिप आने से 241 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें 160 सड़कें एक दिन पहले ही बंद हुई थी। रविवार देर रात देर शाम तक 70 सड़कों को खोला जा सका। प्रदेश में भारी बारिश का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में 11 से 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दस, 11, 12 की जब आप बात करें तो हैवी से वेरी हैवी रेन जो है आप ये देखेंगे कि जो हैवी रेन है कुछ जगहों तक में मैं कहूँगा कि जो है वो मिल जाएगी हिल्स में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सारे। और इसके साथ जो वेरी हैवी है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिली कि 10 से लेके 12 तारीख के पीरियड को अगर देखें जुलाई में, तो ये चीज़ें रहेंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह रास्ते बंद होंगे, नदियों वगैरह में पानी बढ़ेगा, तो आवागमन है अगर जरूर नहीं तो उस दौरान कम से कम, जैसे मैंने बोला कि 10 से 12 के बीच जो ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। और ऑलरेडी जो है इम्पैक्ट वो दिख ही रहे हैं। तो जो मेजर लैंडस्लाइड है या मीडियम लैंडस्लाइड है, वो केसेस भी अब आपको जो है उभरते हुए नजर आएंगे।
हरिद्वार में गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर। गंगा का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान पर। आपदा केंद्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को लिखा पत्र, सभी इकाइयों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। स्तर खतरे के निशान पर पहुंच रहा है। आपदा केंद्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को इसके बारे में पत्र भी लिखा है। बता दें कि सभी इकाइयों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरफराज अली हमारे साथ जुड़ गए। सरफराज जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है? सरफराज जी, मैं आपको बता दूं, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचने पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इससे निचले गांव के किसानों के खेतों में पानी घुस गया है। उधर 2 दिनों के भारी बारिश के कारण जनपद के बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिससे गांव के ग्रामीण सहमे हैं। जी, इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। इसके साथ साथ जो नदी का जलस्तर है बढ़ने से हरिद्वार प्रशासन की चिंता बढ़ गई है कि गंगा नदी के जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। साफ तौर पर देखा जाता है कि धर्म नदी हरिद्वार से निकलकर विभिन्न गांवों से होकर गुजरने वाली जो गंगा का है जीवन दायिनी के साथ साथ रोज रूप भी ले लेती है। सामान्य दिनों में 290 मीटर के आसपास गंगा का जलस्तर रहता है, लेकिन पहाड़ों पर होने वाली बरसात से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर बरसात होने से जलस्तर में जो वृद्धि हो रही है। रविवार को एक जगह जो गंगा का जलस्तर की चेतावनी रेखा के 293 मीटर पर पहुंच गया है। इससे भोजपुर क्षेत्र के कई गांवों में किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में भी पानी घुस गया है। सोमवार को भी गंगा का जलस्तर 292.50 मीटर बना हुआ है, जबकि गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर है। वही डेंजर लेवल 294 मीटर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ ही 2 दिनों की जो बारिश से है शहर की जो लोगों की है मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के कारण शहर जो है जलमग्न हो गया। इससे शहर के लोगों को भारी जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। शहर का ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरी तरह से फेल हो गया है। जी सरफराज, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जो कामयाबी हमें मिली है उसमें करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास परिवारों ने भाग लिया और अपना पंजीकरण करवाया और लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने की होगी। इस वीडियो कॉन्टेस्ट में ये प्रतियोगिता ऐसी है जिसके माध्यम से आम जन जुड़ सकेगा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है, 15 लाख परिवार बच गए हैं, उनको जोड़ने का काम भी इसके माध्यम से हो सकेगा। मुझे आशा है कि आप सबके प्रयास से प्रदेश का कोई भी परिवार वंचित नहीं रहे, ये सोच करके ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी वीडियो समाप्त होते ही ग्राफिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा किस प्रकार कंटेस्ट में भाग लेना है। ये बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि राजस्थान सरकार द्वारा दी गई योजनाओं के बारे में जानना है और इन योजनाओं पर 30 से 120 सेकंड का वीडियो बनाना है। आप एक या एक से ज्यादा योजनाएं चुन सकते हैं। इसके बाद आपको अपना वीडियो #जनसम्मान-जय-राजस्थान के साथ कम से कम 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा और इसके बाद वेबसाइट jansamman.rajasthan.gov.in पर इन दोनों पोस्ट का लिंक सबमिट करना होगा। जीतने पर इस कॉन्टेस्ट में अद्भुत पुरस्कारों की एक लंबी सूची है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए,
तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए। हर दिन 1,000 रुपए के 100 प्रेरणा पुरस्कार भी घोषित किए जाएंगे। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुफ्त बिजली से अपने मोबाइल को फुल चार्ज करें, कैमरा ओपन करें और अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के जोकेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने मानसून को लेकर विभागीय अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने राजस्व उप निरीक्षक को अपने अपने चौकी तैनात रहने, विद्युत लोक निर्माण, आपदा प्रबंधन आदि विभागीय के अधिकारियों को हाई अलर्ट रहने को कहा है। कार्यदायी संस्था को चिन्हित स्थानों जेसीबी तैनात के निर्देश दिए गए हैं। बंद सड़कों को तत्काल खोलने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश भर में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने के बाद बरसाती नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसके चलते जसपुर में फीका नदी भी उफान पर चल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले से ही जसपुर के राजपुर गांव में बाढ़ चौकी बनाई गई थी। फीका नदी में ज्यादा पानी के कारण राजपुर गांव का बांध क्षतिग्रस्त हो गया। सिंचाई विभाग द्वारा बंदे की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा कार्य गुणवत्ता पर ग्राम प्रधान पुरनपुर ने सवाल उठाए, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में लोहे का जाल लगाकर भूमि कटाव रोकने का काम शुरू किया। कल यहाँ पर एक बंधा टूटा हुआ था, ये पिछले साल भी टूट गया था। तो अभी जो सिंचाई विभाग वालों के द्वारा एक तो एस्टीमेट बना के शासन में भेजा गया है, और अभी जो कल बंधा टूटा था तो उसमें जो तात्कालिक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। 1,000 यहाँ पर सैंड जो किट हैं वो डाली जा रही हैं, तो जिससे कि थोड़ा तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव कम हो सके। इसमें प्रशासन का दौरा भी हो चुका है और उनके आदेशानुसार इसमें हम इसी बैग से कट्टों में मिट्टी भर के इसी बैग से इसकी फिलिंग कर रहे हैं, ताकि ये और बंदा ना कर सके, रास्ता ना कर सके। ये चौपाल डीएम साहब की हुई थी, एसडीएम मैम भी आई थी। उसमें सुभाष सिंह के द्वारा एक कंप्लेंट शिकायत पत्र दिया गया था बंदे को लेकर, और उससे पहले भी मैंने ब्लॉकिंग के लिए लिखकर सिंचाई विभाग को सूचना दे रखी थी, पर इसमें पहले कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। परसों जो पानी का बरसात का तेजी से बहाव आया तो बंदा आधा टूट चुका था, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया, पार नहीं हो पाया पानी, ज़्यादा पानी थोड़ा कम हुआ। उसके बाद कल से जो है इस पर कट्टा लगाने की करी गई है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक में चोमेल में एक जानलेवा हादसा होने से बाल बच गया। भारी बारिश के चलते आवासीय भवन की एक तरफ की दीवार धराशायी हो गई। उस समय हयात राम अपने आवासीय भवन में अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ सो रहा था। वहीं इस घटना के बाद राजस्व विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूचना देने के बाद भी राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी अभी तक मौका मुआयना तक करने नहीं आया, ना ही हयात राम के परिवार की सुध ली गई। हयात राम चौमेल, मेरा मकान गिर गया, भाई का भी मकान गिर गया है उस पे, और हम पंचायत घर में रह रहे हैं सर। 5 बच्चे हैं सर, जो कि छोटे छोटे हैं, छोटे हैं सर, बेरोजगार है सर। ये जो नीचे गाय बच्चा रहते हैं उसके लिए भी खतरा है सर। बारिश से कल रात चौमेल में हयात राम स्वरूप देवराम जी के मकान की एक साइड की दीवार जो कि पूरी तरह गिर चुकी है, और उसमें बन रही बगल में इंदिरा आवास जो मकान उनके छोटे भाई का बन रहा है उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये परिवार जो कि काफ़ी गरीब परिवार है, और ये अभी जो है कि पंचायत भवन में रहने को मजबूर है। और इन्होंने अपनी तरह से जो भी सूचनाएं होती है वो विभागीय सूचनाएं दे चुके हैं, और जल्दी से जल्दी इस महोदय इसमें कार्रवाई करने की कृपा करें। लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा में लगे जीआईसी रेसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवारें भरा कर
ढह गई हैं। बता दें कि विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि जीआईसी रोसाल में 2 महीना पहले लोक निर्माण ने निर्माण करवाया था। पांडे ने बताया कि ये सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और भरभरा कर गिर गई, जिस कारण एक बार फिर से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया। दीवार का सारा मलबा कक्षा कक्ष के ऊपर आ गया, जिस कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं को खतरा पैदा हो गया। वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन निगम ने अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न और गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम के यूकेलिप्टस काटने की परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो की है, साथ ही माफियाओं के साथ साथ साठगांठ और सरकार को राजस्व का चूना लगाने और अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन विभाग के खिलाफ भी करीब 27 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद बुरी तरह बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है निगम। वन निगम ने अधिकारी के अपने ऊपर लगाई गई पीड़ित के आरोपों को भी गलत बता रहे हैं। निगम में किसी प्रकार की पीढ़ी आरोपित की जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। निरीक्षण में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस पर आख्या होती है कि भाई ये वास्तव में ऐसा गलत हुआ है तो इसकी पेटी डिमांड होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो भी पीढ़ी दी गई है वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा ना स्वीकार है ना किसी प्रकार से साइंड है। अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर बातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध बातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किच्छा पुलिस ने रुद्रपुर और किच्छा से चुराई गई 2 बाइक सहित लूटे गए 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चोरी की बाइक से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम देते थे। और जब मोटरसाइकिल की वरिष्ठ उप निरीक्षक किच्छा के द्वारा टीम गठित की गई तो उसमें मोटरसाइकिल बरामद की गई जिसमें ट्रक का नंबर लिखा गया था। उसमें बताया कि ये मोटरसाइकिल मैंने यहाँ किच्छा से चोरी की गई है और सख्ती से पूछताछ की गई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिनसे एक मोटरसाइकिल बरामद की गई जो रुद्रपुर की चोरी से संबंधित है और एक झपट्टा मारी मोबाइल बरामद किया गया जिनके कब्जे से 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई, विवेचना जारी। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के राजकीय विद्यालय थला मनराल में अज्ञात लोगों द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई। विद्यालय में बनी कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा 10, स्टाफ कक्ष और कार्यालय में रखे सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर तोड़फोड़ किया गया। इसके साथ ही एक कक्ष में रखी किताबों, व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया गया, जिस वजह से विद्यालय को भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों द्वारा स्टाफ रूम और ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी अलमारी से किताबें निकालकर फाड़ दी गई और वहां रखी बायोमेट्रिक मशीन, घड़ी और पंखे तोड़ दिए गए। कार्यालय में आग लगाने का प्रयास भी किया गया और कक्षा 10 में रखे फर्नीचर और किताबों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई गई। लक्सर में कावड़ियों के वाहनों से सड़कें व्यस्त आ रही हैं। भारी संख्या में यहां कावड़िए पहुंचने लगे हैं। वाहनों के ऊपर मस्ती में कावड़िए झूमते नजर आए। बता दें कि मौसम भी कावड़ियों के उत्साह को कम नहीं कर सका। लगातार कावड़ियों की भीड़ बढ़ रही है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लक्सर के 22 किलोमीटर लंबे रोड पर भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है।
खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिरोज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास, क्या कुछ उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है? फिरोज जी बिल्कुल बता रहा हूँ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से भारी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि हरिद्वार लगभग 4 करोड़ कांवड़िए पहुंचने के आकांक्षा जताई गई है। भारी बारिश में भी कांवड़िए अपने वाहनों पर नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। लगातार आगमन लगातार कांवड़ियों का जारी है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से लक्सर प्रशासन द्वारा लक्सर में 15 सेक्टर बनाए गए हैं, जिन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कांवड़ यात्रा को सहकुशल संपन्न कराया जा सके। जी फिरोज, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जोशीमठ से है, जहां भगवान भविष्य बद्री धाम तक जाने के लिए अब सड़क भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तीर्थयात्री अपने निजी वाहनों के साथ भविष्य बद्री के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। बता दें कि भविष्य बद्री धाम में एक पत्थर की शिला पर भगवान नारायण की प्रतिमा हर दिन उभर रही है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम भी सक्रिय हो गई है। इसी के चलते रुड़की में भी खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की संयुक्त टीम ने डेयरी की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांचे गए। सॉस बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के चलते टीम को बैरंग लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त पहुंच रहे हैं और उनके लिए भोजन की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। साथ ही यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी शिव भक्तों को अनहाइजेनिक भोजन देता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो डीओ, सीनियर एफएसओस और एफडीए विजिलेंस और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को। खबर जोशीमठ से है, जहां भगवान भविष्य बद्री धाम तक जाने के लिए अब सड़क भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तीर्थयात्री अपने निजी वाहनों के साथ भविष्य बद्री के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। बता दें कि भविष्य बद्री धाम में एक पत्थर की शिला पर भगवान नारायण की प्रतिमा हर दिन उभर रही है। एक ऐसा धाम कहा जाता है जिसे भविष्य बद्री धाम के नाम से जाना जाता है, जो भविष्य बद्री धाम बद्रीनाथ से करीबन 61 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। बड़ी बात तो यह है कि भविष्य बद्री धाम तक जाने के लिए अब सड़क जैसी सुविधा पूरी हो चुकी है, जिसके चलते तीर्थयात्री अपने निजी वाहनों के साथ सीधा भविष्य बद्री धाम के दर्शन प्राप्त करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें कि एक विशालकाय चट्टान पर भगवान नारायण जी की प्रतिमा हर दिन उभर रही है, जिसके चलते सीधा तीर्थयात्री सीधा नारायण जी के चरणों में पहुंच रहे हैं और भगवान बद्री विशाल जी के जयकारे लगाते हुए खूब देखे जा रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान भविष्य बद्री धाम के एक बार दर्शन प्राप्त करने से उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए तो भविष्य बद्री धाम में 12 महीने तीर्थयात्रियों की काफी संख्या देखी जाती है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ।
अभी कुछ माह पहले रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन के नीचे पाडली तेलीवाला गांव को जाने वाले मार्ग के लिए अंडरपास का निर्माण सांसद निधि के माध्यम से कराया गया था। हालांकि अंडरपास बनने से क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली थी और कई गांव को जोड़ने वाले इस मार्ग पर अंडरपास बनने से घंटों रेलवे फाटक पर खड़े होने से ग्रामीणों को छुटकारा मिला था। हाल ही में हुई बारिश के बाद अंडरपास की सड़क तालाब में तब्दील हो गई और पानी भर जाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अंडरपास के मार्ग पर पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनके संज्ञान में भी आया है कि रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास में पानी भर गया है, जिसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। जिस अंडरपास की आप बात कर रहे हैं वहाँ पानी भर गया है, ये समस्या आ रही है, लेकिन इसका समाधान होगा। लोगों को तो आपको तो मालूम है कि 40-40 हज़ार लोग प्रभावित होते थे और वो पास हमने अंडरपास बनवाया। लोग इन 2-4 दिनों में, बारिश के दिनों में थोड़ा सा कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसका भी हम समाधान। छोटे बच्चे कठिनाई है, मुझे लगता है 2-3 जगह की शिकायतें आ रही हैं, जल्दी से जल्दी इसका भी हम लोग बड़ी समस्या। बागेश्वर से चंपावत जा रही एक कार शनिवार रात लोहाघाट पुल के पास अनियंत्रित होकर 20 मीटर नीचे लोहावटी नदी में जाकर गिरी। गिरने के दौरान कार नदी के नीचे किनारे अटक गई, वरना भीषण हादसा हो सकता था, क्योंकि आजकल नदी में पानी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं दुर्घटना में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर लोहाघाट पुलिस एसओ मनीष खत्री और एसआई हरीश प्रसाद के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और भारी बारिश, घने अंधेरे के बीच कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को नदी से निकालकर लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। हमारे पास टोटल 5 पेशेंट आए थे, इनमें से 3 तो स्टेबल हैं, बाकी 2 के थोड़ा इंजरी ज्यादा है। जैसे एक के लेफ्ट एल्बो में पूरा फ्रैक्चर लग रहा है हमें और डिस्लोकेशन फ्रैक्चर है, और फिंगर से बहुत ज्यादा खून बह गया है उसका, काफी ज्यादा क्रश इंजरीज हैं। तो एक उसको, और एक पर्सन है जिसके लेफ्ट लेग जो बाया पैर है वो उठा नहीं पा रहा ऊपर को प्रॉपर्ली, और टच करने में बहुत ज्यादा पेन उतार रहे हैं। तो इन 2 को हमने रेफर किया है, बाकी 3 तो स्टेबल हैं, इनको बेसिक फिटनेस और डाइक्लो लगा के ठीक है। बाकी लोग लगभग रात्रि 9:45-10 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आज बारिश हो रही थी, और जैसे हम लोग पहुँचे तो देखा कि एक कार जो है वो ठीक ऋषि समुद्र के पास में लगभग 10-15 मीटर सड़क से नीचे गई हुई थी और फंसी हुई थी। हम लोग तत्काल जो है रेस्क्यू करते हुए अपना फायर को बुलाया, और हम लोगों ने जो है बसों के सहारे जो है, इसमें 5 लोग बैठे थे, 5 लोग सवार थे चालक सहित, और 5 को हमारे द्वारा जो है मेन रोड तक निकाला गया है। उसके बाद 108 वाहन के माध्यम से हमने हॉस्पिटल भेजा है। इन 5 में से 2 लोगों को थोड़ा सा, एक के हाथ में फ्रैक्चर है और एक के पाँव में फ्रैक्चर है, बाकी 3 लोग ठीक हैं और 2 लोगों को इसमें रेफर किया जा रहा है, बाकी सब ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी।